मैं षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं हूं। मैं तो खुली किताब हूं। मैंने कह दिया सीबीआई से जांच कराइए। डरते क्यों हैं? कराइए। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है। सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है। चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दे। इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूँ इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा। उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। मैं एक योगी हूँ और एक योगी के लिए देश पहले होता है। विभीषण लोग हैं ना, गलत सूचना दे रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को, मिश्रा जी को कि बिना आरक्षण के निषाद वोट दे देगा। तो वही लोग 43 सीट हरवाए हैं। अब उसी चक्कर में 43 सीट भाजपा। मेरा कुत्ता फाड़ दिया गया। एक विधायक के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है? क्या योगी के खिलाफ सरकार से हटाने का संकेत मिल रहा है? क्या अब यूपी में सत्ता पलटने वाली है? ऐसी स्थिति में क्या सरकार अपने आप को बचा पाएगी? और क्या ये सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि अब सत्ता परिवर्तन का वक्त आ गया है? उत्तर प्रदेश में सरकार पूरी तरह ऑटो मोड में आ चुकी है, या यूं कहें कि योगी सरकार अब यूपी में ऑटो पायलट मोड में है। फिर चाहे वो अपने विधायकों की गुहार हो, सहयोगियों की चित्कार हो, बेलगाम प्रशासन की मार हो, या इन सभी की हाहाकार हो, हर मामले में नो कॉग्निजेंस एंड नो एक्शन के मूड में ये सरकार चल रही है। ऐसे सरकार को चलाने के लिए किसी सीएम के होने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये तो वही हो गया जैसे टेस्ला कंपनी की सेल्फ ड्राइविंग कार है, जो जब मन चाहे तब चल देती है। बस रिमोट का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। अब देखिए यूपी में हो क्या रहा है। कुर्मी और पटेल नाराज, मछुआ समाज नाराज, गुर्जर नाराज, ब्राह्मण नाराज, और नाराज हैं SC ST समुदाय के लोग। जाट नाराज भी हैं। इन सभी नाराज लोगों के एक एक विधायक भी हैं, जो सब अपनी नाराजगी एक एक करके जाहिर कर रहे हैं। अब चाहे आशीष पटेल हो, संजय निषाद हो, योगेश वर्मा हो, या फिर नंद किशोर गुर्जर हो, या अभी भदोही वाले भास्कर जी हो, हर विधायक की अपनी समस्या है और हर किसी की अपनी दुख है, और दुखती रग पे कोई हाथ रखने वाला नहीं। यूपी के भदोही से बीजेपी MLA हैं दीनानाथ भास्कर। इनका सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पहले 20 लाख रुपए मांगे गए और उसके बाद ये ना देने पर यूपी पुलिस के एक बड़े अधिकारी के इशारे पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। इनका कहना है कि पैसे लेकर पुलिस गैंगस्टर लगा रही है। लखनऊ में फोन लगाया, ACS होम को भी कहा, इसके बाद चीफ सेक्रेटरी से बात की, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। अब ये कह रहे हैं कि उचित फोरम पर जाकर अपनी बात रखेंगे, लेकिन सुनवाई तो नहीं हो रही है साहब। करें तो करें क्या? उसी तरह आशीष पटेल है। बगावती सुर अपनाते हुए इन्होंने योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, और इस कड़ी में अब योगी सरकार के अलावा इन्होंने अधिकारियों को भी टारगेट किया है, जिसमें प्रमुख रूप से इनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मिर्जापुर में षड्यंत्र के आरोप में SP पर आरोप लगाए। अब उनका तबादला हो गया। इसके बाद उन्होंने STF चीफ पर आरोप लगाए और सूचना निदेशक शिशिर सिंह पर भी आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह पर भी आरोप लगाए। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? अधिकारियों के इशारे पर आखिर कैसे सरकारी तंत्र पूरी तरह बेपटरी हो गया है, और विधायकों मंत्रियों की सरकार में सुनवाई क्यों नहीं हो रही? अब बीजेपी MLA नंदकिशोर गुर्जर का ही ऐलान जंग सुन लीजिए। उनका कहना है कि सपा सरकार में अगर एक गाय कटती थी तो पूरा थाना सस्पेंड हो जाता था, लेकिन यहाँ तो गाय कटने का सिलसिला लगातार जारी है और गायें रोज कट रही हैं, लेकिन एक्शन कहीं भी नहीं हो रहा है। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी। आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है। सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है। चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दे। इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा। उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। और उन्होंने ये आरोप सीधे सीधे यूपी के चीफ सेक्रेटरी पर लगा दिया है। आप सोचिए कि इतने बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारी पर इस तरह के आरोप हैं और सीधे इस्तीफा भी मांग लिया है, लेकिन योगी सरकार इन पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसका साफ मतलब है कि इन सभी को
नकारा जा रहा है। इन सभी के आरोपों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। लेकिन ये है कौन जो खारिज करवा रहा है और अपनी फजीहत मोल ले रहा है? क्या योगी को इस बात की भनक नहीं है? क्या ये बात अब साफ नहीं हो चुका है कि एक एक करके सभी विधायक मंत्री अब सरकार से बगावती सुर अपना रहे हैं? संजय निषाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि 27 में बीजेपी चुनाव भी हार सकती है, क्योंकि जिस तरीके के विभीषण खुद बीजेपी के अंदर मौजूद है, अगर उन्हें बदला नहीं गया तो हाल बुरे होंगे। यानी लोकसभा वाली हाल एक बार फिर से यूपी विधानसभा के 2027 के इलेक्शन में भी दोहराया जा सकता है। विभीषण लोग हैं ना, गलत सूचना दे रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को, मिश्रा जी को कि बिना आरक्षण के निषाद वोट दे देगा। तो वही लोग 43 सीट हरवाए हैं। वो चाहते हैं कि आरक्षण मिल जाएगा, डॉक्टर बहुत मजबूत बड़ा नेता हो जाएगा, अम्बेडकर जैसा हो जाएगा। अब उसी चक्कर में 43 सीट भाजपा हार। आशीष पटेल तो पूरी तरह बागी हो चुके हैं। अपने खिलाफ सीबीआई जांच का भी हवाला दिया है और इसके साथ ही उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को टारगेट भी कर लिया है। अगर पटेल कुर्मी समाज नाराज हुआ तो सरकार का बंटाधार तय समझिए। इसके बाद मांझी समाज, मछुआ समाज और गुर्जर समाज, जाट समाज, SC/ST के लोग, संविधान का मसला अलग चल रहा है, ये सभी नाराज अगर हो गए तो सरकार तो बचानी मुश्किल ही लग रही। और कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि योगी अपने दूसरे कार्यकाल को ही पूरा नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसा है? और क्या यूपी और दिल्ली में एक बार फिर से सनसनी फैल गई है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात चल रही है। मुलाकातों का दौर अभी जारी है। इसके पहले उनके मंत्री आशीष पटेल मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन ये मुलाकात दिल्ली में चल क्यों रही है? दरअसल कानून व्यवस्था को लेकर भी मुलाकात मुख्यमंत्री अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ कर रहे हैं और इसी के साथ ही 3 बड़े यूपी के पुलिस अधिकारियों के तबादले भी हो चुके हैं और केंद्र सरकार की तरफ से एक लेटर भी यूपी सरकार को मिला है कि कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए और इसके साथ ही उस पर एक्शन भी लिया जाए। लेकिन लखीमपुर खीरी कांड के बाद ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस के अधिकारी अब बेलगाम हो चुके हैं और बेलगाम के साथ ही धमकी भी देने लगे हैं। एक के बाद एक हर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये लगभग तय हो चुका है कि अब पूरी तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कंट्रोल से ये सरकार बाहर लगती जा रही है और अधिकारी अपने हर फैसले पर उसी तरीके से कायम है, जैसे लगता हो मानो सीएम की कुर्सी इन्हीं के इशारे पर चल रही है। लेकिन इन सब आरोपों के बाद योगी आदित्यनाथ के पास विकल्प क्या बचते हैं? क्या उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए? क्या उन्हें एक्शन लेना चाहिए? और जिस तरीके के उनके ही मंत्री आरोप लगा रहे हैं, क्या उनको बुलाकर बातचीत करना चाहिए? ऐसा तो मुमकिन कम ही लगता है। लेकिन बागी हुए ये विधायक और मंत्री अब सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं। अब अखिलेश यादव अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। यही हाल देखते हुए कांग्रेस ने भी अब अपना दावा मजबूत कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो भी सियासत चल रही है उसे देखकर अब ये साफ हो गया है कि कुछ भी अंदर खाने में ठीक नहीं है और लगातार कोई बड़ा बवंडर खड़ा होता जा रहा है। अब ये कितनी बड़ी सुनामी का रूप लेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये संकेत योगी सरकार के लिए शुभ नहीं है। अब देखना होगा कि आगे की तस्वीरें क्या कुछ इशारा करती हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए खबर तक। शुक्रिया।